Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher of the class 10th representing Santipani Higher Secondary School, Rajuda. Student, in the last video, हमने इंट्रोडक्शन देखा था अबाउट द ऑल मेथड्स ऑफ द चैप्टर नंबर 3, जस्ट लाइक अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन and infinite many solution under the graphical representation. Student, now we taking the exercise number 3.1 of chapter number 3 class 10th mathematics. First question, अल्ताफ टेल what problem. ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे. अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर, दैट मीन्स अल्ताफ अपनी पुत्री को कुछ बता रहा है 7 years एगो. ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड मैंने अंडरलाइन करा माइंड में, एको. 2 types ऑफ द वर्ड्स, दैट मीन्स एको एंड आफ्टर. एको मतलब होता है पहले. फॉर एग्जाम्पल, टूडेज माई एज इज़ द 20 years. मान लीजिए आज मेरी एज 20 years है. 5 years एगो मतलब 5 साल पहले, तो मैं बोलूँगा 20 - 5. इन द केस ऑफ द एगो वी रिप्रेजेंट इन द मैथमेटिक्स बाय द नेगेटिव सिग्नेचर, बट इन द केस ऑफ आफ्टर, दैट मीन्स वी टेकिंग द पॉजिटिव. वन मोर टाइम, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स है मेरे लिए? 2. एक तो आफ्ताब और सेकेंड वन, ठीक है, हिज डॉटर. 7 years एगो आई वॉज, कौन बोल रहा? आफ्ताब बता रहा है आई वॉज 7 times. व्हाट इज द मीन ऑफ द टाइम्स? टाइम्स दैट मीन्स अ प्रोडक्ट. 7 times एज ओल्डर एज यू, मतलब कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल मैं आफ्ताब हूँ तो मैं अपनी बच्ची को बोल रहा हूँ, ठीक है, 7 साल पहले 7 years एगो मेरी एज तुम्हारी उम्र के 7 times के इक्विवेलेंट थी 7 साल पहले. फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीट. नाउ ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ दैट मीन्स आफ्टर 3 years, 3 साल बाद. आई शेल बी दैट मीन्स अ रिप्रेजेंटेटर ऑफ फ्यूचर टेंस. आई शेल बी दैट मीन्स अ आफ्ताब. 3 times कितना हो जाएगा सर यहाँ पर? 3 times दैट मीन्स अगेन प्रोडक्ट. 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बोथ, मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस सिचुएशन को एल्जेब्रा के फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. कहीं भी इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर. अगर जो वो कंडीशन भी होती तो हम आफ्ताब और उसकी डॉटर दोनों की एज को भी फाइंड आउट करते हैं. चलिए ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशंस. ठीक है, सॉल्यूशन जब आप मन में कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है वी हैव टू फाइंड द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बोथ. फाइंड सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बोथ. ठीक है, लेट द present age of Aftab, let we consider present age of Aftab will be equal of x year and the present age of his daughter is, ठीक है, let we consider x and y. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मी एज अ आफ्ताब, ठीक है, मैं अपनी एज को कंसिडर कर रहा हूँ x और अपनी डॉटर की एज को कंसिडर कर रहा हूँ y. बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 7 years एगो व्हाट विल बी द सिचुएशन? ठीक है, 7 years एगो, सो हेडिंग 7 year एगो the age of आफ्ताब will be equal x minus 7 years and the age of his daughter will be y minus 7 years. स्टूडेंट, आई रिपीट, सबसे पहले आफ्ताब की एज कंसिडर करी थी x एंड उसकी डॉटर की एज को कंसिडर करा था y. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन 7 years एगो, दैट मीन्स पहले हम देख लेते हैं 7 साल पहले आफ्ताब x - 7 एंड हिज डॉटर विल बी इक्वल ऑफ, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन. स्टूडेंट फोकस. आई दैट मीन्स आफ्ताब. I was 7 times
7 times, that means into I was 7 times as older as you that means a daughter। मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि 7 साल पहले द एज ऑफ आफ्ताब विल बी 7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज डॉटर। जल्दी से आफ्ताब की एज बताइए। आफ्ताब विल बी इक्वल ऑफ x माइनस 7 एंड हिज डॉटर विल बी इक्वल ऑफ y माइनस 7। ठीक है, यू गेटिंग, सिंपल कर लेते हैं। x माइनस 7 विल बी इक्वल 7 इंटू वाई विल बी इक्वल ऑफ 7 एंड 7 7 जा 49 स्टूडेंट। ठीक है, जैसा कि कल मैंने बताया था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इक्वल टू c, दैट मीन्स x और y एक तरफ बाकी सब एक तरफ। सो वी टेकिंग x पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, but negative will be converted into the form of positive. So simply x minus 7y will be equal plus minus minus 42. Equation number first. I repeat one more time slowly student। आफ्ताब tells his daughter, आफ्ताब ने उसकी गुड़िया को बोला 7 years ago I was, that means the age of आफ्ताब 7 times was 7 times the age of his daughter। So 7 1 ja 7, 7 7 ja 49, negative convert into the form of positive, plus minus minus will be equal of minus 42। Now according to the second condition of question, I shall be that means the future। Now we taking the 3 years from now, that means after 3 years, 3 साल बाद, the age of आफ्ताब will be x plus 3 years। The age of his daughter will be y plus 3 years student। ठीक है, वन मोर टाइम आई एम टेकिंग सिंपल एग्जांपल। लेट वी कंसिडर, ठीक है, मान लो मेरी एज अभी 30 ईयर्स है। ठीक है, तो 7 साल पहले दैट मीन्स 30 माइनस 7 और 5 साल बाद आफ्टर दैट मीन्स बाद, तो कितना होगा 30 प्लस 5। तो इन द केस ऑफ द आफ्टर वी टेकिंग द पॉजिटिव साइन, बट इन द केस ऑफ एगो और बिफोर वी टेकिंग द नेगेटिव साइन। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, आई शेल बी, आई दैट मीन्स आफ्ताब shall be 3 times as old as will you, that means आफ्ताब की एज उसकी डॉटर के 3 टाइम्स के इक्वल होगी, बट आफ्ताब विल बी इक्वल ऑफ x प्लस 3। तो मतलब कहीं ना कहीं x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। सो स्टूडेंट x प्लस 3 इक्वल टू 3y एंड 3 3 जा 9। What is the fundamental theory about the linear equation of two variable? ax plus by equal to c, that means a variable in one side, so we taking positive to negative and then positive to negative। x minus 3y will be equal of 6, equation number second। That is a algebraic solution of what problem? Relation between the आफ्ताब and his daughter according to the situation, x minus 7y will be equal of minus 42 and x minus 3y will be equal of 6, that is a algebraic expression। अगर हमको कहीं ना कहीं, ठीक है, वी हैव टू फाइंड, अगर जो इस क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड द एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, तो हम इस और इस इक्वेशन को सोल्व करते बाय यूज ऑफ द एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। Student, we getting the situation for algebraically। Now graphical representation between the x minus 7y equal to 42 and x minus 3y will be equal of 6। x minus 7y will be equal of minus 42। ठीक है, हमने बोर्ड रब कर दिया, हमने वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड लिख ली है। अब देखिए
हाउ टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कैसे हम करते हैं ध्यान से देखिए, ठीक है। बाय इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 7y विल बी इक्वल ऑफ -42 स्टूडेंट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड x और y। सबसे पहले आप या तो x निकालिए या तो y, तो सिंपली जो भी हमारे पास है, ठीक है, ये सिंपल है, तो हमने नेगेटिव को कन्वर्ट करा पॉजिटिव में। बोलो बात समझ आ रही है। अब एक छोटा सा ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है, वहाँ पे लिख लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। आपने ये क्लास 8 और क्लास 9 में करा है, x एंड y एंड पुट द वैल्यूज ऑफ द x एंड y बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर 3rd। सिंस x इक्वल टू -42 प्लस 7y, वी पुटिंग y विल बी इक्वल, y की वैल्यू क्या पुट करें, y विल बी इक्वल, लेट वी कंसिडर 6, y इक्वल टू 6 -42 प्लस 7 इंटू 6, 7 6 जा 42, दैट मीन्स x विल बी इक्वल ऑफ 0। तो हम बोल सकते हैं इन द केस ऑफ द y इक्वल टू 6 वी गेटिंग द सिंपल x इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमको कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करना चाहिए जिससे सिंपल आंसर आए। मतलब अगर जो मैं यहाँ y की जगह पर 1 पुट करता तो x विल बी इक्वल ऑफ -35, ग्राफ में -35 कहाँ पर होता, ठीक है, पेज के बाहर। तो सिंपल हमको ऐसा चूज करना है, ठीक है। नाउ, ठीक है, x इक्वल टू -2 प्लस 7y, वी पुट y विल बी इक्वल ऑफ 5, सो x विल बी इक्वल ऑफ -42 प्लस 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, दैट मीन्स -7। सो इन द प्लेस ऑफ द y, ठीक है, व्हेन y विल बी इक्वल ऑफ 5, we getting x will be equal of -7। Student, by use of the equation number first, we getting the values x will be equal of 0 at y equal to 6, x will be equal of -7 at y equal to 5। Now, by use of the equation number second, x minus 3y will be equal of 6, such that x equal to 6 negative convert into the form of the positive। now, ठीक है, now simply again x and y, first value second value, putting y will be equal -2 in student, x will be equal of 6, 3 minus 2, 6 minus 6 will be equal of 0, simple value। so at y equal to -2 we getting x will be equal of 0, ठीक है। नेक्स्ट y will be equal, आप सोचिए y की जगह पर क्या पुट करें, लेट वी कंसिडर -1, कुछ भी पुट कर से y will be equal of -1 such that x equal to 6 plus 3 into -1, so x will be equal of 6 minus 3, x equal to 3। student, at a y equal to -1 we getting the 3। student, we getting the first values by the equation number 3rd and by equation number 4th we getting the another values, ठीक है। at a y equal to 6 x will be equal of 0, at y equal to 5 x will be equal of -7, at y equal to -2 x will be equal of 0, at y equal to -1 x will be equal of 3। now we taking a graphical representation in the class 8th, class 9th, you know that about graphical representation, that is a horizontal line, this is a vertical line। horizontal line define the x-axis, vertical line define the y-axis। in the case upper side is a positive, lower side is a negative, right side is a positive and left side is a negative, that means +1 +1 +3 +4 and so on, this side -1 -2 -3 and so on। in the upper case 1 2 3, in the lower case -1 -2 -3। now student, by the values, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू 0 and 6, व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द 0 and 6, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 and y इक्वल टू 6। हाउ टू रिप्रेजेंट x इक्वल टू 0 and y इक्वल टू 6, इफ इन द पेयर ऑफ वैल्यू, आपको कभी भी दो वैल्यू मिलेगी, अगर जो कोई वैल्यू 0 है तो उसको अवॉइड कर दीजिए, उसको मत देखिए, दैट मीन्स वी फोकस ओनली ऑन y इक्वल टू 6। Where is the y equal to 6 student? There is a y equal to 6। so coordinate, हमेशा coordinate कैसे लिखे जाते हैं, a simple bracket first x then second,
x will be equal of 0 and y will be equal of 6. Now second value x will be equal -7. X will be equal -7 and y equal to 5. -7 and 5 here x -7 and y will be equal of 5. Student just focus. ठीक है, बाय यूज ऑफ द स्केल यू कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द 7 एंड माइनस. ठीक है, x इक्वल टू -7. तो ध्यान से देखिए, x पर हमने -7 लिया, y पर हमने 5 लिया, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको हम नाम देंगे. क्या नाम देंगे? x -7 y इक्वल टू 5. दैट मीन्स -7, 5. ठीक है, आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग. सबसे पहले हमको पॉइंट्स ड्रॉ करना है. देन बाय यूज ऑफ द स्केल एंड पेंसिल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड पॉइंट नंबर सेकेंड. स्टूडेंट, दिस इज अ first line by use of the first equation. Which equation? x minus 7y will be equal of minus 42. तो आप इस लाइन पर कहीं पर भी लिख सकते हैं x minus 7y equal to minus 42. Now we taking the another points 0 minus 2, 3 minus 1, 0 minus 2, 0 minus 2. ठीक है, 0 माइनस 2, तो 0 मत देखिए. y इक्वल टू -2. वेयर इज द y नेगेटिव. दैट मीन्स -2. कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे सर? 0, -2. नेक्स्ट वन 3 and -1. 3 and -1 दैट मीन्स x विल बी इक्वल ऑफ +3 and y विल बी इक्वल ऑफ -1. 3 and 1. ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 3 and 1. By use of the scale and pencil we draw a simple straight line by the passing 2 points. ठीक है, this straight line represent second equation x minus 3y will be equal of 6. Student, that is another solution, graphical representation of given word problem. Student, then after by algebraic and graphical representation, now we taking the extra part of this question a part of the book. ठीक है, इफ अगर जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, ऑल्सो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, सो हाउ वी डू, कैसे करेंगे? वी यूज substitution method, maybe use elimination method, by use of the cross multiplication, anything. Now simply by use of word problem we getting the two types of linear equation of two variable, x minus 7y and x minus 3y. Student, ठीक है, x minus 7y will be equal of -2 and x minus 3y will be equal of 6. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. इन द के बाय यूज ऑफ द एलिमिनेशन मेथड, कौन सी यूज कर रहे हैं अपन? एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, x एंड x बोथ आर सिमिलर. दैट मीन्स ये दोनों बिल्कुल एक जैसे, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसिल करना चाहते हैं. नाउ हम साइन को चेंज कर रहे हैं. वाई वी टेकिंग द, ठीक है, चेंज ऑफ सिग्नेचर. ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो कैंसिल करने के लिए हमको नेगेटिव करना पड़ेगा. तो हम किसी एक को चेंज नहीं कर सकते, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करने होंगे. ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है स्टूडेंट, x विल बी कैंसिल फ्रॉम द x प्लस माइनस 7y प्लस माइनस विल बी इक्वल ऑफ -4y माइनस प्लस, दैट मीन्स 48. ठीक है, नेगेटिव विल बी कैंसिल फ्रॉम द नेगेटिव. 4y विल बी इक्वल ऑफ 48 सच दैट y will be equivalent of 48 by 4. y equal to 4 1 जा 4, 4 2 जा. ठीक है, we getting the values y will be equal of 12. so depends on me. मैं y की वैल्यू को 1 में भी पुट कर सकता हूँ, 2 में भी पुट कर सकता हूँ. तो हमें इन दोनों में छोटी वाली इक्वेशन को देखना चाहिए, स्मॉल. ठीक है, x minus 3y equal to 6. पुटिंग
putting y will be equal of 12 such that x minus 3 into 12 will be equal of 6x minus 36 equal to 6x will be equal of 6 plus 36, that means 42. So in the front of question बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बोला था द एज ऑफ आफ्ताब will be equal of x, so x will be equal of 42, that means the age of आफ्ताब equal to 42 years, and I told y, that means the age of his daughter, the age of his daughter will be equal of 12 years. ठीक है, हमारे माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, सर आंसर विल बी करेक्ट और नॉट। तो कुछ बातें सुनेंगे। पहली बात, ठीक है, उसकी जो डॉटर है वो ऑब्वियसली उससे छोटी होगी, मतलब कहीं ना कहीं फादर की एज ज़्यादा है और डॉटर की एज कम है। ठीक है, सेटिस्फाई। सेकेंड वन, एज हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब हमारे दोनों आंसर कैसे है, पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट होगा। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, जितना भी इस क्वेश्चन से हो सकता था हमने वो करा। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव अनदर 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज एग्जाम। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसकी इक्वेशंस को आप बनाएंगे। आई होप आपको वो आ जाएगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा।